इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो हिंदू वीरों के सुनहरे रक्त से लिखा गया। अकबर की 60,000 की विशाल सेना को मात्र 8,000 वीरों ने घुटने टेकने पर विवश कर दिया। वो इस युद्ध को तो नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने अकबर के दांत इकट्ठे कर दिए। ये कहानी है वीर जयमल और पत्ता के बलिदान की। अपनी अस्मिता को कायम रखने के लिए जौहर करने वाली लाखों वीरांगनाओं की। ये कहानी है चित्तौड़ के तीसरे साका की। इस युद्ध में अकबर को चतुर्भुज भगवान के साक्षात दर्शन हुए। बात है सन 1568 की। अकबर अपनी विशाल 60,000 सेना लेके चित्तौड़ कब्जा करने गया, पर चित्तौड़ जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसे ऐसे बनाया गया था कि उसमें चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। इसका जवाब देने के लिए चित्तौड़ के राजा राणा उदय सिंह मेवाड़ी राजपूत राजाओं को साथ लेके लाने लगे, लेकिन साथ आए राजाओं का कहना था कि आप कुंभलगढ़ को मजबूत करो, और राणा उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया। अब बागडोर थी राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल मेड़तिया के हाथों में। जयमल ने अपने साले पत्ता को भी बुला लिया। जयमल और पत्ता सेना की टुकड़ी लेके चित्तौड़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें लुटेरों की टोली मिली। लुटेरों ने उन्हें लूटना चाहा, पर जब लुटेरे के सरदार को पता चला कि जयमल और पत्ता आक्रांताओं से भिड़ने जा रहे हैं, तब अपनी मातृभूमि के लिए वो लुटेरे भी सेना में शामिल हो गए। जयमल जी के पास 8,000 की सेना का जत्था था। उन्होंने सैनिकों को तैनात किया, साथ ही दुर्ग के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अकबर को खबर लगी कि राणा उदय सिंह जी किले में नहीं हैं, बल्कि जयमल दुर्ग की रक्षा कर रहा है। अकबर की एक आदत थी, वो ज़्यादातर यही कोशिश करता था कि युद्ध ना करना पड़े, बल्कि बातचीत से ही बात बन जाए। अकबर ने जयमल को लालच देना चाहा। अकबर ने कहा, मैं तुमको नागौर लौटा दूंगा, और वैसे भी यह कौन सा तुम्हारा किला है, राणा उदय सिंह का है। तुम मुझे ये सौंप दो, राणा उदय सिंह से तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा। जयमल जी ने कहा, राणा जी ये किला मुझे सौंप गए हैं, और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य निर्वाहन के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूँ। चित्तौड़ में सीधे चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था, इसलिए अकबर ने किले की घेराबंदी कर दी, जिससे किले तक जरूरत के सामान पहुंच ना सके। सीधे किले में चढ़ाई नहीं की जा सकती थी, इसलिए अकबर अपनी तोपों से दिन भर किले की दीवारों पे हमला करता। वही जयमल जी रात में उन दीवारों को भरवा देते। एक दिन दीवार को भरवाते हुए अकबर ने जयमल को देख लिया। अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से गोली चलाई, जो कि जयमल जी के पैर में जा लगी। अकबर को वहां डेरा लगाए हुए तकरीबन 8 महीने बीत गए थे। जयमल जी ने साका करने का निर्णय लिया। सारी राजपूत छत्राणियों ने कुंड में आग लगाई तथा अपनी अस्मिता के लिए जौहर कर लिया। इधर जयमल जी पत्ता के साथ अपने 8,000 रणबांकुरों को लेके निकल पड़े। पैर में गोली लगी होने के कारण जयमल जी घोड़े में सवार नहीं हो पा रहे थे। तब कल्ला जी राठौर ने उन्हें अपने कंधे पे बिठाया और निकल पड़े युद्ध भूमि की ओर। जयमल और कल्ला जी का ये रूप देखकर दुश्मन सेना स्तब्ध रह गई। वहीं अकबर ने अभी तक सिर्फ चतुर्भुज भगवान के बारे में सुना था, लेकिन आज वो अपने सामने देख रहा था। जयमल, कल्ला एवं पत्ता जी जहां भी खड़े हो गए, वहां लाशों का अंबार लगता जा रहा था। जयमल जी के सैनिक सर कटने के बाद भी सिर्फ धड़ से लड़ रहे थे। इस भीषण युद्ध में अकबर विजयी हुआ, लेकिन उसने अपने 40,000 सैनिक खोए थे। वहीं जयमल, पत्ता और कल्ला जी समेत 8,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। जयमल जी तथा उनके राजपूतों के पराक्रम के आगे अपनी सेना का यह हाल देख अकबर आग बबूला हो गया तथा उसने 30,000 निर्दोष लोगों को कटवा दिया। अपने इस दाग को धोने के लिए उसने जयमल जी और कल्ला जी की मूर्ति स्थापित करवाई। लेकिन जब जब मातृभूमि पे संकट आया है, तब तब भारत माता के वीरों ने अपना पराक्रम दिखाया है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेव सॉइल, सेव अर्थ।